अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महकती हिना। आज मैं आपसे अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी, जो मैं डेली अपने साथ अपने काम में रूटीन बनाती हूँ। किस तरह से आप अपने आप को भी एक्टिव रख सकती हैं इन गर्मियों में। और जो समर में होता है ना, इंसान को क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको इस डेली रूटीन में बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ और मैं किस तरह से एक्टिव रहती हूँ। सबसे पहले तो सब सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का नाम लें। ये तो हमारी डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए ही चाहिए, लाज़मी। और दूसरी बात, जब आप नाश्ता बनाएं तो उसमें से 1 चाय का कप पानी गरम निकाल लें चाय बनाते हुए, और उस पानी को आप पी लें। क्योंकि जब आप गर्म पानी पीते हैं, अपनी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो ये आपके अंदर जो आपका फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको बाहर निकाल के फेंकता है और आपको एक्टिव रखने में बहुत सारी मदद देता है। इस तरह से आप दिन भर एक्टिव रहती हैं, ना आपको नींद आएगी, ना थकान होगी। इंशाअल्लाह आपको इस पानी से बहुत ही आराम और फ़ायदा होगा। और जो बेचारी बहनें जो जिनको फैट ज़्यादा है, जो चर्बी ज़्यादा होती है, जिनके जो हो जाता है, तो उससे भी आपको रिलीफ़ देगा। इंशाल्लाह आप 1 महीना लगातार इस्तेमाल करेंगे गर्म पानी। आपने थोड़ा-सा गर्म पानी पीना है, 1 कप रोज़ाना। सुबह उठकर नाश्ते से पहले 10 से 15 मिनट पहले आप पानी पी लेंगे, ताकि आपको सुकून आए और आपको यानी कि एक एक्टिवेशन फ़ील हो कि मैंने कुछ पिया है। कोई आपने बहुत से महँगे-महँगे ड्रिंक्स वगैरह पीते भी होंगे, लेकिन आप वो सब छोड़कर आप सिर्फ़ ये नीम गर्म पानी का आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। चाहे तो इसमें 1 चम्मच शहद का डाल लीजिए, लेकिन मैं रोज़ाना शहद कभी नहीं होता तो मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। शहद होना लाज़मी नहीं है, और अगर है तो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हैं एज़ इट इज़, क्योंकि सादा पानी बहुत से लोगों से नहीं पिया जाता। तो आप इस तरह से पी सकते हैं और अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। और दूसरी टिप्स मैं आपसे ये बताऊँगी, जो मौसमी फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, हमने उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। हमने अपनी डेली रूटीन में मौसमी फल जो भी आए हुए होते हैं, उसको हमने लाज़मी खाना है। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा में आम आए हुए हैं, गर्मी है, और जामुन आए हुए हैं, चेरी आई हुई है, अलूचे आए हुए हैं, आड़ू आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अल्लाह पाक ने दरख्तों में वो ताकत रखी है जो हमारी जिस्म को, हमारी एनर्जी को पूरा करते हैं। यानी कि जो फल जो भी होते हैं ना, दरख्त से आते हैं, तो वो हमारी एनर्जी में इजाफ़ा करते हैं। चाहे उसमें आप दालें इस्तेमाल कर लें, चाहे उसमें आप अनाज का कोई भी चीज़ उठा के देख लें, तो सब चीज़ हमारी ज़मीन से, फल से, यानी कि हमें दरख्तों से मिलती है हर चीज़। और जो भी अल्लाह ताला ने हमें दरख्तों से दिया है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे कुछ भी हो उसमें एज़ इट इज़। लकड़ी का अगर टिक्का भी है ना, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आपने अपनी रूटीन में जो है ना, वो मौसमी फ्रूट का लाज़मी इस्तेमाल रखना है। बहुतों को पैसे नहीं होते ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं हो। बहुत से के पास नहीं होते हैं, जो ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं हो पाते हैं, तो वो फिर भी अपना हिसाब-किताब करें, मैनेज करें अपने आप को, तो वो निकाल के 150 रुपए तो निकाल ही सकता है बंदा। वैसे हज़ारों चीज़ों में हम 150 रुपए निकाल चुके होते हैं। जैसे हमें पापड़ खाने हैं, बच्चों को देने हैं, बच्चों ने हज़ारों रुपए के पापड़ खा जाते हैं बच्चे, जो बिल्कुल उनकी सेहत के लिए मुज़र हैं। बिल्कुल सेहत के लिए उनके ठीक नहीं होते, हम वो खा रहे होते हैं हमारे बच्चे। तो हमें उसे रोककर हमें चाहिए उनको फ्रूट की तरफ लेके आएँ, ताकि उनका रुझान और जो है ना इन चीज़ों में रहे, ना कि पापड़-शापड़ जो गंदगी निकल रही है आजकल। देखें ना आपने, छिपकली मरी पड़ी है, किसी में चुईया पड़ी पड़ी है, किसी के अंदर कुछ है, पता नहीं कारखानों में किस तरह से बनते होंगे पापड़, तरीके से नहीं बनते। तो उससे बेहतर है आप घर में बनाकर दे दें, वो ज़्यादा अच्छा है। घर में बच्चों के लिए आप जूस का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये टिप्स बहुत फ़ायदेमंद है एक्टिवेशन के लिए। अपने आप को हमने किस तरह से एक्टिवेशन रखना है, तो उसके लिए आपने ये टिप इस्तेमाल करनी है। टिप क्या है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि फ्रूट जो है ना, फ्रूट जो होते हैं, इनके जो फल होते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, वो हमारे लिए मौसम के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अभी आपने आम का जूस बना लेना है। आम का जूस बहुत जल्दी खून बनाता है। कहते हैं कि लोग आम जो है ना, बहुत जल्दी खून बनाता है आपका, तो आपको ये एक्टिवेशन करने में आपकी बहुत मदद देते हैं। मैं लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ, जो भी मौसम के जो फल होते हैं ना, मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। गर्मियों में ज़्यादातर हम लोग बहुत थक जाते हैं यार, काम कर के। कितना हम काम करते हैं, गर्मी के अंदर ज़रा सा काम करते हैं या पसीना आ जाता है। तो उससे बेहतर है हमें दूध और
इतने फ्रूट का इस्तेमाल हमने लाज़मी करना है अपनी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी को थकान महसूस कम हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें अपने घर में। और काम सुबह ही कर लिया करें सारा। मेरी दिन की रूटीन होती है, मैं सुबह अपना काम सारा करके फाइनल हो जाता, क्योंकि मेरे घर में एक तो पहली बात है, कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई इतना कहने वाला नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। इसी तरह से मेरी वो बहनें जो अपने घर में एक्टिवेशन चाहती हैं अपनी, तो वो अपनी डाइट में फ्रूट का इस्तेमाल रखें, और गर्मियों में ख़ास तरह से गोश्त को थोड़ा सा अवॉइड करें, गोश्त को इतना ना खाएं, क्योंकि आजकल जो गोश्त है ना वो बहुत यानी कि फैट बढ़ाता है, उसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो आप चिकन और हो गया, ये कुछ हो गया, कोई चीज़ ऐसी हो गई, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करके दाल सब्जी की रुझान की तरफ लाएं और फ्रूट की तरफ लाएं। ऐसी बात है, आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगी तो आपको भूख कम लगेगी। यानी कि अगर आप ये वाला फल खाती हैं, आम तो बहुत ही भारी होता है सेहत के लिए, खाने के लिए, इनके वजनी होता है। अगर आम खाती हैं और उसमें दूध डाल के उसको इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है दूध जो है ना आम का एक और वजन बढ़ा देता है। दूध भी हमारे लिए इफेक्टिव है और हमारे लिए आम भी बहुत इफेक्टिव है। तो हम लोगों को इन चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए ताकि हम जो बाहर जो जाते हैं ना, तो हमारी एक्टिवेशन रहे, हम सारा काम कर सकें। हम जो बहनें हैं ना, हम घर में काम के बगैर तो रह नहीं सकते ना यार, काम तो करना ही ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये 2 टिप्स आपकी मैं इस्तेमाल कर लें आप ज़िंदगी में, पाकिस्तान यानी कि आप पाकिस्तान की जो जितनी गर्मी है ना, तो उससे आप बच जाएंगे इंशाल्लाह। और तीसरी टिप्स मेरी ये है मेरी बहनों के लिए कि हम जो मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि हमारा खुदा ताला हमें देता है, और उसके मांगे बगैर भी हमें देता है। हम मांगे ना मांगे, उस अब मेरे अल्लाह के लिए कोई फ़र्क नहीं है इस बात का। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के अहकाम पर यकीन रखें, सुबह उठें सबसे पहले अल्लाह का नाम लें और अल्लाह रसूल को याद करें, ना कि मोबाइल को देखें, ना किसी और चीज़ को देखें। फिर उसके बाद आप चाहें तो मोबाइल को अपना स्क्रॉलिंग कर लें, जो दिल चाहे आपका, जो आपका टाइम अगर बचता है तो आप कर लीजिए, सुबह अगर आपके पास टाइम होता है तो। और सुबह उठने के बाद आपने अपनी लिस्ट बना लेनी है दिन में कि हमने क्या क्या करना है आज काम। ज़ाहिर सी बात है, हर दिन तो यानी कि लोगों ने किसी कपड़े नहीं धोने, कोई कुछ नहीं करना, सबका एक अलग से हिसाब बना हुआ होता है, तो आप अपने हिसाब से अपना काम मैनेज कर सकती हैं। लेकिन सुबह उठकर आपने लिस्ट ज़रूर सोच लेनी है दिमाग में कि आज आपने क्या क्या करना है, उसके हिसाब से अपने काम मैनेजमेंट करते जाएँ। और दोपहर में आप अपने आप को आराम दें, यानी कि अगर अपने आप को आपने स्ट्रेस फ्री रखना है, थकने से बचना है, तो दोपहर में थोड़ी देर का आपने आराम ज़रूर करना है, गैप ज़रूर देना है अपने आप को, 1 से 2 के दरमियान या 2 से 3 के दरमियान। जब आप खाने से फारिग हो जाती हैं दोपहर के, तो उस टाइम आपने अपने आप को एक रिलैक्सेशन देना है कि मैं जो है थोड़ा सुकून फ़ील करूँ, ताकि आप जब दोबारा उठें ना काम के लिए, तो वो आप बिल्कुल एक्टिव हों। तो मेरी भी वो बहनें जो यानी कि जो हर वक्त काम में लगी रहती हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपना भी ख्याल करें, अपनी स्किन का भी ख्याल करें, अपने बॉडी का भी ख्याल करें। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप थकान स्ट्रेस फ्री नहीं होंगी, तो आप सुकून से नहीं रह सकती और आप खूबसूरत भी नज़र नहीं आ सकती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और खूबसूरत नज़र आया करें। इसी तरह से मैंने अपना काम सारा फारिग होकर दोपहर तक कर लिया था। शाम में मेरे बच्चे ज़िद करने लगे थे कि मम्मा हम लोग जाएँगे, आज हम लोग जो ना एक गोलगप्पे हैं हमारी तरफ फ़ेमस है, यहाँ पर बनते हैं, बहुत बहुत फ़ेमस हुए हैं हमारा गोलगप्पे। यानी कि हम तकरीबन 20 साल, मुझे मेरी शादी को तकरीबन 8-9 साल हो गए और मेरी उम्र तकरीबन अभी 25 इयर्स है। और मैंने उस टाइम से लेकर अब तक, बचपन से लेकर अब तक मैं अपनी मम्मा के साथ आती थी, और मेरी शादी मेरी करीब में ही हुई है, मेरे ख़ानदान में। तो यहाँ पर मैं आती हूँ अब तक, बहुत मज़े के गोलगप्पे होते हैं यहाँ के। आज मैं आपको वहीं लेके जाऊँगी, आप देखिएगा बहुत मज़ेदार। अब तो बहुत अच्छी फैंसी दुकान बन गई है, बहुत मज़े के गोलगप्पे होते हैं यहाँ के। आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा यहाँ का और एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।